हेलो, हाँ जी, की हाल है। सो टुडे वी गोना अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो इनटू द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखो क्या है ना दिक्कत, व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रॉपर्टी, हमारा ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी के बारे में एक बड़ा प्री कंसीव सा नोशन बन गया। प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग विच इज मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल। बट ज्यूरिस्प्रूडेंस बीइंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो हर चीज़ को ना बड़ा फिलोसफिकल, एकदम थ्योरेटिकल, हर चीज़ में एकदम थ्योरी घुसा देता है। एंड दैट इज़ वाई हमारा दिमाग या फिर हमारा जो पहले हमने अपने भेजे में बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ घुसाई होती है, एंड देन वी आर अगेन कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ प्रॉपर्टी। अब वैसे ही कुछ घुमा देने वाला मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी आ रहा है आपके लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्ट का कहना है लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन ऑफ वॉट एवर डिस्क्रिप्शन इज़ प्रॉपर्टी। वॉट एवर अ मैन ओन, लाइक जो भी उसका है इन द आइज ऑफ लॉ इज़ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके जो भी राइट्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम इसको यार इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, इसको मैंने ओन किया। अब मैंने इसको ओन किया, ये कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है? इवेंचुअली व्हेन आई वुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग माई राइट्स ऑन इट, माई राइट टू सेल, माई राइट टू डिस्ट्रॉय, माई राइट टू क्रिएट और ऐड समथिंग टू इट, सेल इट, डिस्ट्रॉय इट। मैं जब भी अपने सारे राइट्स इस पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगी तब तो पता चलेगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है। दैट इज़ व्हाई इट इज सेड द लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन इज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, एक है लीगल राइट्स, हम इसको हमें ये मिलती कैसे है। तो हम ये चीज़ समझने वाले हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ मोड्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी ए लीगल राइट्स ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझेंगे इन काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ, पहले हम क्या समझ रहे हैं, द काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी में मेजर दो होती हैं, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल जो होती है विजिबल है, टैंजिबल है। इनकॉर्पोरल उसकी अपोजिट जो इनविजिबल है, इनटैंजिबल है। ठीक है, अब कॉर्पोरल में आ जाते हैं कुछ टाइप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इमूवेबल अंडर जनरल क्लॉज एक्ट कहती है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड्स, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड्स एंड थिंग्स दैट आर अटैच टू अर्थ। ठीक है, इतना समझ गया। अब समझते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। अब पर्सनल प्रॉपर्टी ऐसे लीगल राइट्स हैं जो माई राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना है। दैट इज़ माई पर्सनल राइट्स एंड माई राइट्स अगेंस्ट द वर्ल्ड विच आई हैव ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी वो हो जाती है विच इज़ पब्लिक एट लार्ज, सभी की मिलके होती है। दैट इज़ नोन एज पब्लिक प्रॉपर्टी। एक और एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वो है रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी मतलब कि भाई वो प्रॉपर्टी में जो भी एडिशंस हैं, जो भी एक्सेप्शंस हैं, सब मेरे हैं। उस प्रॉपर्टी में पूरे गांव में किधर नहीं, बट वो मेरी प्रॉपर्टी एक तालाब है, वो एक्सेप्शन के साथ वो प्रॉपर्टी मेरी है। तो एनी एडिशन या एक्सेप्शन जो प्रॉपर्टी है वो पूरी प्रॉपर्टी मेरी, तो उसके ऊपर जो भी एक्सेप्शन है, एडिशन है, वो भी मेरा ही होगा, वो किधर नहीं जा रहा है। सो एवरीथिंग लाइक वॉट एवर इज बीनीथ दैट प्रॉपर्टी, वॉट एवर इज अबव दैट प्रॉपर्टी, सब मेरी है। सो दैट इज इन रियल सेंस एवरीथिंग आई ओन इट। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ए लीगल राइट्स, हम उसको एक्वायर कैसे करते हैं। तो हम समझने वाले हैं कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है बाय पोजेशन, टेकिंग फिजिकल कंट्रोल ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज पोजेशन। जहाँ पे हम उसका एक कंट्रोल ले रहे होते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी, क्या कहीं ना कहीं हम उस पर अपने लीगल राइट्स तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब भाई ये मेरे हाथ में आएगी, जब उसका फिजिकल कंट्रोल मेरे पास आएगा। फिर बाद में देन वी हैव एग्रीमेंट। नाउ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन हैव एग्रीमेंट कि वो प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहा है। अब वो किसी को सेल करेगा तो कोई उसको ओन करेगा। ठीक है, तो उसको जब वो कोई ओन कर रहा है तो उसको लीगल राइट्स मिल रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ थ्रू एग्रीमेंट किसी को वो प्रॉपर्टी कोई एक्वायर कर सकता है। देन वी हैव इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर एक इंसान इफ़ अ पर्सन एक्वायर्स प्रॉपर्टी एंड आफ्टर अ सर्टेन एज इफ ही डाइज, तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, उनको उस प्रॉपर्टी पर लीगल राइट्स मिलते हैं। तो वैसे थ्रू इनहेरिटेंस बंदा प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। हाँ, उसके बाद आखिरी आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक, मैं बार बार लैप्स ऑफ टाइम तक जब आप कुछ चीज़ बार बार यूज़ कर पा रहे हो और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट इज़ नोन एज प्रिस्क्रिप्टिवली आई हैव दैट लीगल राइट। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्टिव वाला फंडा थोड़ा सा रिसर्च कर लेना अगर नहीं समझे, बट इट इज़ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक आप जब भी कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो एंड देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, तो डी फैक्टो आपका एक लीगल राइट बन जाता है। ठीक है, सो अभी हमने क्या क्या समझा है, हमने समझा है काइंड्स ऑफ
प्रॉपर्टी AKA लीगल राइट्स, और मोड्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी AKA प्रॉपर्टी क्या होती है, लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन. हमने मीनिंग समझ लिया है. सो इफ़ यू एक्चुअली लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो यार SEM 8 BA LLB and SEM 4 LLB कि we have a WhatsApp community. Do try to join it because exam के एक दिन पहले we are going to do revision and all of that stuff. तो if possible I am going to add the link in the description. Please अगर वीडियो लास्ट तक देखिए तो do not forget to join the study community. तब तक के लिए bye, have a good day.